तो दोस्तों, आज हम जिस फिल्म के बारे में जानेंगे वह एक मलयालम फिल्म है जिसका नाम क्रिस्टी है, जो एक सच्ची कहानी पर आधारित है। इस कहानी में एक छात्र को अपनी ही शिक्षिका से प्यार हो जाता है। क्या शिक्षक इस लड़के के प्यार को स्वीकार कर पाएंगे? क्या टीचर को भी इस लड़के से प्यार हो गया? कहानी की शुरुआत में हम राय नाम के एक किशोर लड़के को देखते हैं जिसकी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है। वह अपनी मौसी के घर रहकर पढ़ाई करता है, लेकिन 12वीं कक्षा में प्रवेश करने के बाद वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमता है। सारी रात नाचने के बाद सुबह वे कॉलेज बैंड बजाते हैं। हर दिन राय की माँ राय की मौसी के घर आती है और राय को डांटती है। रॉय की माँ कहती हैं, मैंने उसे यहाँ इसलिए रखा था ताकि वो यहाँ अच्छे से पढ़ाई कर सके, लेकिन रॉय यहाँ भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है। पढ़ाई की बात तो छोड़िए, वो कॉलेज भी ठीक से नहीं जा रहा है। कल उसके कॉलेज ने मुझसे शिकायत की। ये कहकर राय की माँ राय को अपने साथ चलने को कहती है। यानी घर पर उसकी मौसी राय की माँ से कहने लगती है कि 2 महीने में परीक्षाएं शुरू होने वाली है। अगर वो इस समय कॉलेज बदलेगा तो अच्छा नहीं होगा, यह साल फेल हो जाएगा। मैं एक टीचर को जानती हूँ, उसे ट्यूशन के लिए भेजूंगी और राय को ज़रूर पास करवाऊंगी। तो यह सुनकर फ़िलहाल के लिए राय वहाँ से चला जाता है। अगले दिन राय की मौसी राय को ट्यूशन के लिए क्रिस्टी के घर भेजती है। राय देखता है कि क्रिस्टी का घर बहुत गंदा है और क्रिस्टी खुद पागलों की तरह बैठी है, यानी उसके बाल अस्त व्यस्त हैं। यह देखकर राय वहाँ से भाग जाता है कि मैं इस पागल टीचर से नहीं पढ़ूंगा। अपनी मौसी के पास आकर वह कहने लगता है कि मौसी, मुझे लगता है कि उस टीचर को दिमागी परेशानी है। उसकी मौसी राय को डांटने लगती है कि इस बार तेरा बहाना नहीं चलेगा। तू ट्यूशन के लिए क्रिस्टी के पास जाएगा और पास हो जाएगा, नहीं तो मैं तुझे तेरी माँ के पास छोड़ दूंगी। फिर वह चर्च में प्रार्थना करने चली जाती है। प्रार्थना खत्म होने के बाद जब रे अपने घर वापस जा रहा होता है तो क्रिस्टी रे के पास आती है और कहती है, मैंने सुना है कि तुम हमारे घर आए थे और फिर भाग गए। वैसे भी ये कल समय पर आ जाएगा और आपने कहा कि मुझे क्या समस्या है। राय कहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वर्तमान में क्रिस्टी किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रही है और इस तरह क्रिस्टी पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है। क्रिस्टी तलाक के लिए फाइल करती है और अपने पिता के घर में रहती है। अब ये सब जानने के बाद राय को कुछ समझ नहीं आता है। इसके बाद क्रिस्टी ट्यूशन की किताबें मांगती है। वह क्रिस्टी को एक छोटी सी किताब देता है और कहता है कि ये सभी विषयों की किताब है, यानी इस छोटी सी किताब में अंग्रेज़ी विषय, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य विषय हैं। धीरे धीरे राय को क्रिस्टी के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। क्रिस्टी राय को ट्यूशन देना शुरू कर देती है और कहती है कि वह उसे किसी भी परीक्षा में पास होने में मदद करेगी। लेकिन पहले तो राय क्रिस्टी के लाइसेंस पर ध्यान नहीं देता है। वह ट्यूशन के दौरान सोने लगती है, लेकिन बाद में राय धीरे धीरे पढ़ाई करने लगता है और इसी बीच क्रिस्टी एक अच्छी नौकरी की तलाश में लग जाती है। एक दिन बैंक में किसी काम से क्रिस्टी रे को अपने साथ ले जाती है और वापस आते समय क्रिस्टी उसे अपने घर यानी रे की माँ के घर ले जाती है। उसकी माँ ने पूछा, क्या मेरा बेटा पास हो पाएगा? क्रिस्टी ने आत्मविश्वास से कहा, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं पास हो जाऊँगा। रॉय क्रिस्टी को बेहतर तरीके से जानता है। घर लौटते समय रॉय कहते हैं, मैं आपकी शादी में आया था, यह बहुत बढ़िया था, लेकिन आप कुछ ही दिनों में वापस आ गए। हर कोई पूछ रहा है, क्या आपके पति ने आपको पीटा? क्रिस्टी चुप हो जाती है। कहते हैं, अतीत पर सोचने का कोई मतलब नहीं है, अब अध्ययन करने का समय है। उसी समय रॉय के दोस्तों ने क्रिस्टी को देखा और मजाक में कहा, तुम्हारी टीचर बहुत खूबसूरत है, मुझे लगता है तुम ट्यूशन के नाम पर उसके साथ प्यार कर रहे हो। रॉय क्रोधित होकर कहता है, वह मेरे ट्यूशन टीचर हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक दिन रॉय ने क्रिस्टी की पुरानी साइकिल ठीक कर दी। क्रिस्टी खुश है। फिर वे दोनों समुद्र तट पर साथ साथ टहलने लगे। इस समय रॉय को एहसास होता है, पहले क्रिस्टी की आंखों में उदासी थी, अब वह मुस्कुरा रही है। रॉय को एहसास होता है कि वह क्रिस्टी को पसंद करने लगा है। रॉय एक सेकंड हैंड बाइक खरीदता है और उसे दिखाने के लिए क्रिस्टी के घर जाता है। फिर क्रिस्टी एक दोस्त की शादी में जा रही है। रॉय कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त के घर छोड़ दूंगा। हालांकि क्रिस्टी ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन बाद में वह बाइक पर जाने के लिए तैयार हो गई। क्रिस्टी को एक दोस्त की शादी में ले जाया जाता है। वापसी में बारिश में भीगते हुए क्रिस्टी कहती है, मेरी खुशी का कारण आपकी दोस्ती है। ये सुनकर रॉय सोचता है, शायद शिक्षक भी मुझे पसंद करते हैं। रॉय ने अच्छे अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण की। क्रिस्टी बहुत खुश है। एक दिन रॉय के दोस्त ने कहा,